बच्चे आज हम करेंगे विशेषण और उसके भेद। 6th में शायद आपने विशेषण किया हो या ना हो, हम इसे बिल्कुल शुरुआत से करेंगे। बेटे संज्ञा और सर्वनाम हमने किया। अभी तक जो संज्ञा और सर्वनाम किया उसे रिवाइज कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सारे विषय जो है ना बेटे आपस में इंटरलिंक्ड विषय हैं। इन्हें हम अलग नहीं कर सकते, संज्ञा सर्वनाम को, विशेषण को, इन चीजों को हम अलग नहीं कर सकते। तो बेटे संज्ञा था किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम या भाव का नाम, यानी दैट वाज अ नेम, नाम। ठीक है, जब उस नाम की जगह पे हमने कोई और शब्द यूज किया, जैसे मैंने कह दिया राम चला गया, अब मैंने कह दिया वह चला गया, संज्ञा के स्थान पे कोई शब्द प्रयोग में लाए तो उसे हमने कहा सर्वनाम। ठीक है बच्चे, अब हमने सर्वनाम भी छोड़ दिया। अब जो शब्द विशेषण कर रहे हैं इसमें क्या है बच्चे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम चला गया, अब हो सकता है हमारी कक्षा में राम 4 हो 5 हो, ठीक है, तो हम राम की विशेषता बताते हुए बताएंगे कौन सा राम चला गया। ठीक है, तो मैं कहूंगी यहां पे मोटा राम चला गया, छोटा राम चला गया, ठीक है, ठिगना राम चला गया, सुंदर राम चला गया। यानी जितने राम के साथ में विशेषण लगाती जाऊंगी उसकी क्वालिटीज बताती जाऊंगी। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण से क्लियर है। सो वी विल राइट द डेफिनेशन। आपकी कॉपी में जो आपने लिखना है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ओके, दे ऑल आर विशेषण। आप साथ साथ इस डेफिनेशन को लिख रहे हैं, साथ में जैसे, जैसे यही बुरा, भला, मोटा, गोरा, विदेशी आदि। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अब इसके आगे हम चलेंगे बेटे कि इसके भेद कितने हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के सिर्फ और सिर्फ 4 भेद हैं। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, एक लाइन छोड़ देना लिखने के बाद, क्योंकि इसके नीचे हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एक पंक्ति छोड़ देना, हम इसके नीचे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। गुणवाचक, गुण के बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, उससे अगला परिमाणवाचक विशेषण, एंड लास्ट इज सार्वनामिक विशेषण।
इसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। हमारे बेटे ये विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक। गुण, संख्या, परिमाण और सार्वनामिक विशेषण। 39 students are present. 39 out of 49 ना कि 40 आउट ऑफ 49 है ना टोटल। आउट ऑफ 49 38, अब 39 थे अब 38 हो गए। क्या करते हैं, 10 बच्चे एब्सेंट हैं आज। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट दी। बेटा गुणवाचक विशेषण मतलब गुण आपका मोटा, पतला, छोटा, विदेशी, ये सारे जितने ये वर्ड थे, जितने हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ये सारा गुण का ही था। ठीक है, जितनी एग्जाम्पल थी हम इसी को गुण के आगे रिपीट कर लेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे: भला, सुंदर, काला, देशी, भारतीय आदि, ये सारे गुण ही हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं बच्चे संख्या। संख्या मीन्स गिनती, काउंटिंग। इसका मीनिंग ही है काउंटिंग। तो क्या होगा बच्चे, इसमें आ जाएगा 2, 4 आदि। काउंटिंग होगी, जैसे 2 बच्चे, ठीक है, 2 सेब, 2 केले, इसमें हमेशा काउंटिंग होगी। इस समय पार्टिसिपेंट 49 आर एब्सेंट। ठीक है, संख्या। स्लोली राइट डाउन साइड बाय साइड। Switch on your cameras, बच्चे। Switch on your cameras. I want to feel that I am teaching the class. Very few are there who switched on their cameras. Gaurish, always appreciable, है ना। ज्योतिन, आपने भी कर लिया। ठीक है, शुभ, ऑलवेज अप्रिशिएबल, जो बच्चे खोलते हैं कैमरा। कुछ बच्चे दे आर अप्रिशिएबल स्टूडेंट्स। ओके, हाँ, विशव ने भी खोल लिया। ठीक है, सव्या, अक्षरा, कार्तिक, चहक, जैस्मीन, काफी ने खोला हुआ है। नहीं भी आवाज होंगी, अमरजोत, सारंग, हाँ, अधगुन, जैस्मीत, बहुत बच्चों ने खोला हुआ है। चलिए, ओके ओके ओके। चलिए, गुरनूर, योर वर्क वाज आल्सो गुड। ओके, नेक्स्ट है परिमाण। अब परिमाण में बेटे हम गिन नहीं सकते, माप तोल सकते हैं जिन चीजों को। ठीक है, जैसे इसमें आ जाता है कुछ, 2 लीटर, है ना, 2 किलो आदि। जिन चीजों को हम तोल सकते हैं, माप तोल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक। चीजों को नहीं, सॉरी, जिस शब्द से हम चीज को माप तोल सकते हैं उसे। लास्ट इज सार्वनामिक विशेषण।
ये बेटे सर्वनाम भी होता है और संकेत भी करता है, विशेषण से पहले आकर लगता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। आई विल एक्सप्लेन नाउ। मैं इसे पूरे को आपको एक्सप्लेन करूंगी, इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। I have to rub the blackboard side by side. That's why you are requested to note it down or get screenshot. Okay. To understand, I am writing few sentences. ठीक है, जैसे आवाज क्लियर है ना? माइक खराब तो नहीं हुआ? माइक ठीक है? माई साउंड इज क्लियर? Give me thumb up if it is clear. Yes, बेटे. ओके, गुरनूर का आ गया, जिससे पूछा था उसका नहीं आया। देखिए, मैं सेंटेंस लिख रही थी, मैं कल विदेशी बालक से मिला। अब हमारे पास ये वाक्य है बेटे, इसमें से विशेषण अंडरलाइन करना है और भेद बताना है। ठीक है, तो मैं पहले एक एक वर्ड का सारा कुछ बता रही हूं कि क्या क्या है। देखिए ध्यान से, मैं सर्वनाम, ठीक है, कल समय, समय है, कल है, समय, कल मिला, ये क्रिया विशेषण बन जाता है। ओके, दिस इज क्रिया विशेषण, छोड़ रही हूं मैं। विदेशी बालक, यानी बालक यहाँ पे नाउन शब्द है, संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बता रहा है कि बालक विदेशी है। तो मेन हमारा जो हुआ विशेषण वो है विदेशी विशेषण। और कौन सा विशेषण है बेटा? ये उसका गुण है कि वो विदेशी है, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। से कारक होता है और मिला क्रिया है, इसलिए हमको चुनना है सिर्फ विदेशी। अगर हम विदेशी के साथ बालक चुन देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ विशेषण चुनने को कहा है, संज्ञा चुनने को नहीं कहा। ओके, लेकिन विशेषण है ये पता इसी से चलता है, बालक को देख के ही पता चला कि विशेषण जो सॉरी विदेशी जो है वो विशेषण है। ओके, जैसे और एग्जांपल दे रही हूं, मैं कल, या कल छोड़िए, मैं ईमानदार आदमी से मिला, आदमी के पास गया। अब देखिए इसमें मैं फिर वही है, सर्वनाम, आदमी नाउन है, संज्ञा है। अब इसमें विशेषण हो गया, आदमी की विशेषता ईमानदार, दिस इज विशेषण, और ये भी है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं बदल रही हूं, मैं 2 आदमियों के पास गया। अब मैंने सेंटेंस वही रखा, मैं आदमी के पास गया, लेकिन मैंने अब लिख दिया मैं 2 आदमियों के पास गया। हमें पता है आदमी इसमें नाउन शब्द है। ठीक है, अब आदमियों की काउंटिंग बताने वाला शब्द ये है संख्यावाचक विशेषण। मैं 2 आदमियों के पास गया। ठीक है बच्चे, मैं 2 आदमियों के पास गया। अब मैं इसी वाक्य को कुछ और बदल रही हूं, मैं
कुछ आदमियों से मिला। ये चीजें, ये सेंटेंसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लिखने पे जोर मत दीजिए, यहाँ पे इसको समझने का प्रयत्न कीजिए बच्चे। मैं कुछ आदमियों से मिला। अब आदमी यहाँ अगेन देयर इज अ नाउन, ये संज्ञा शब्द है, उसके आगे विशेषण आ रहा है कुछ। अब कुछ आदमी, बेशक हमें पता नहीं कितने आदमी हैं, अनिश्चित हैं, पर काउंटेबल तो होंगे ना, तो ये भी संख्या में ही जाएगा। मैं कुछ आदमियों से मिला, ये भी संख्या में ही जाएगा, क्योंकि आदमी हमेशा काउंटेबल होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये भी कुछ जो शब्द है ये काउंटेबल में जाएगा, संख्यावाचक विशेषण ही होगा। यानी हमने आदमियों को अंडरलाइन नहीं किया, पर इसको देख के ही ये पता चला कि ये कौन सा विशेषण है। इसको अंडरलाइन नहीं करना, पर इसे देख के ही ये पता चलना है कि कौन सा विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट सेंटेंस ले रही हूं, मैं कुछ चावल लाया। अब देखिए सेंटेंस वही है, मैं कुछ आदमियों की जगह चावल आ गई और लाया। ठीक है, अब देखिए फिर विशेषण हमें पता चल रहा है यही है, क्योंकि नाउन के आगे लगा हुआ है, संज्ञा के आगे लगा हुआ है। अब कुछ, यहाँ पे कुछ आदमियों के आगे था, आदमी काउंट किए जा सकते थे। यहाँ पे कुछ चावल के आगे है, चावल काउंट नहीं किए जाते, चावल हमेशा माप पे तोले जाते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द होगा ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस सेंटेंस में कुछ संख्यावाचक है, इस सेंटेंस में कुछ परिमाणवाचक है, क्योंकि नेक्स्ट नाउन बताएगा कि ये कौन सा विशेषण है। ठीक है बच्चे, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यू कैन रिस्पॉन्ड। बेटे इतना आपको क्लियर है, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रही हूँ गुरनूर आपको। गुरनूर, इतना क्लियर हुआ बच्चे? अभी कोई पता नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसका मतलब पता नहीं सुन भी रहे होते हैं आप लोग या नहीं। मैंने रूहानी आपको किया अनम्यूट। यस मैम। बेटा क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि संख्या कहाँ होता है और परिमाण कहाँ होता है? यस मैम। ओके 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 ओके, थैंक यू, म्यूट योरसेल्फ। ओके, आगे देखिए। ओके मैम। आगे देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस, ये शुरू करने से पहले मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, पहले 3 के ही। ठीक है, तो राइट डाउन नाउ फ्यू सेंटेंसेस। नंबर 1, पहले ऊपर हेडिंग दो, विशेषण चुने और भेद बताएं। चुने और भेद बताएं। नंबर 1, वह भला आदमी है। आप एक एक लाइन छोड़ते जाएंगे, क्योंकि आपको विशेषण शब्द चुनना भी है और भेद भी बताना है नीचे। लीव 1 लाइन आफ्टर राइटिंग द सेंटेंस। नंबर 2, मैंने 2 लड़कों को बुलाया। नेक्स्ट,
वह कुछ खिलौने लाया। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। मैं 2 पैकेट खीर लाया। वह ईमानदार है। मैंने नई कार खरीदी। We will do only these 7 sentences in copy. सिर्फ यही 7 वाक्य अभी हम कॉपी पे करेंगे अपनी पे। वह भला आदमी है। मैंने 2 लड़कों को बुलाया। वह कुछ खिलौने लाया। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। मैं 2 पैकेट खीर लाया। वह ईमानदार है। मैंने नई कार खरीदी। अब इनमें से हम विशेषण शब्द चुनेंगे भी और भेद भी बताएंगे। तो बेटे आपने इन सब वाक्यों के नीचे एक एक लाइन छोड़ी हुई है, आपने एक एक पंक्ति छोड़ी हुई है। मैंने यहाँ लाइन नहीं छोड़ी, इसलिए मुझे ऊपर नीचे लिखना होगा, आप उस पंक्ति में ही लिखेंगे। जैसे पहले में वह भला आदमी है, आदमी की विशेषता बताई जा रही है भला। दिस इज गुणवाचक विशेषण, दिस इज गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है मैंने 2 लड़कों को बताया। नाउन वर्ड लड़के हैं, लड़के से पहले आया हुआ है 2, यानी विशेषण शब्द है 2। ये काउंटेबल है, दिस इज संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है वह कुछ खिलौने लाया। खिलौने की विशेषता है कुछ, और इसमें कुछ शब्द है विशेषण, और हमें खिलौने देख के पता चल रहा है कि ये खिलौने गिने जाएंगे, गिन के लाया होगा, तो ये भी संख्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण। यानी नाउन शब्द को देखना है, वो विशेषण नहीं होता, उसको देख के विशेषण का भेद लिखना है। विशेषण कुछ है। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा। दूध खरीदा है, कितना खरीदा है? 2 लीटर, यानी ये लीटर मैंने माप तोल के निकाला, मापा गया, तो ये परिमाण हुआ। 2 लीटर हो, 4 लीटर हो, 6 लीटर हो, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना मैंने कुछ दूध खरीदा, अगर यहाँ पे कुछ शब्द होता तब भी वो परिमाणवाचक होता, क्योंकि दूध बता रहा है, मुझे तोला जाता है, ठीक है। कुछ होता, या होता यहाँ पे मैंने बहुत दूध खरीदा। अब बहुत दूध खरीदा तो दूध ही ना, तो माप तोल के लाए ना, गिन के थोड़ा लाए दूध को। दूध बताएगा कि मैं परिमाण हूं, ये वाला परिमाण है विशेषण। ओके, आगे है मैं 2 पैकेट खीर लाया। अब यहाँ पे नाउन शब्द है खीर भी, और पैकेट शब्द भी नाउन है, ठीक है। तो इसके आगे है 2,
दिस इज काउंटेबल, संख्या। ठीक है, पैकेट नहीं है इसमें। पैकेट शब्द नाउन शब्द है, संज्ञा शब्द है, वो यहाँ पे विशेषण नहीं है। आपको सिर्फ 2 अंडरलाइन करना है और भेद बताना है, ये संख्या है। अब यहाँ पे नाउन वर्ड है ही नहीं, वह ईमानदार है, संज्ञा है ही नहीं, मैं संज्ञा खा गई। वह ईमानदार आदमी है लिखना चाहिए था मुझे, पर मैंने आदमी नहीं लिखा। तब भी आप बहुत समझदार हैं, आपको पता है मैडम ने आदमी नहीं लिखा। ठीक है, आदमी की विशेषता थी ईमानदार। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है, ईमानदार गुणवाचक विशेषण। आखिरी लास्ट वन, मैंने नई कार खरीदी। कार खरीदी है मैंने, नाउन शब्द है। कैसी कार खरीदी है? नई खरीदी है। यहाँ पे पुरानी होता तब भी वही होता, नई हो या पुरानी हो, दिस इज गुणवाचक विशेषण। पुरानी होता तब भी गुण ही होता। Again, you can have screenshot. You are supposed to do these 7 sentences in your notebook. इसके बाद हमारा एक रह गया बेटा, आखिरी, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, लुक एट दिस। सार्वनामिक विशेषण देखिए बच्चे, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रही हूं, ध्यान से सुनिए। जो शब्द सर्वनाम भी हो और विशेषण का काम करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये लड़के चले जाएं। लुक एट दिस सेंटेंस बेटे, ये लड़के चले जाएं। अब लड़के हैं नाउन, उनकी विशेषता है ये दीज बॉयज, दीज है ना, ये संकेत कर रहा है, आपकी तरफ संकेत कर रहा है, ये लड़के चले जाएं। दूसरी बात, ये शब्द हमेशा आपको मालूम है प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है ये शब्द। ये शब्द सर्वनाम भी है और विशेषता भी बता रहा है, नाउन से पहले आके विशेषता बता रहा है। तो ये बन गया या तो संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। इट इज अप टू यू, यू आर सपोज्ड टू नेम इट संकेतवाचक और सार्वनामिक, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। क्लियर बच्चे? 7 के बाद ये 8 सेंटेंस हो गया सार्वनामिक विशेषण का, नंबर 8। 9, 10 में सार्वनामिक विशेषण के ही 2 और सेंटेंस लिखवा देती हूं। नंबर 9 एंड नंबर 10 मैं यहां मिटा के लिख रही हूं। अब नंबर 9, ये नंबर 8 था, नंबर 9, इस लड़के को बुलाओ। इसमें इस सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि लड़के की ओर इशारा हो रहा है, इस लड़के को बुलाओ। एंड नंबर 10, यह पेड़ गिर जाएगा। कौन सा पेड़ गिर जाएगा? ये पेड़, यानी पेड़ की ओर इशारा किया गया है। इसमें भी यह है सार्वनामिक विशेषण। बेसिकली यह सर्वनाम शब्द है, लेकिन यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग में लाया गया है। 42 आर प्रेजेंट, 42 आर प्रेजेंट, ओनली एंड ओनली 7 आर एब्सेंट। ठीक है, तो बच्चे यह पेड़, अच्छा सपोज मैं कंफ्यूज कर रही हूं आपको अंत में, अगर यहाँ पे पेड़ ना होता, सपोज यहां तो सार्वनामिक विशेषण है, वी हैव डन, अगर यहाँ पे पेड़ ना होता, अब यह क्या है? एनीवन? मैं सबको अनम्यूट कर रही हूं, रेज योर हैंड एंड टेल मी।
अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है तो यह क्या है? हाँ, यह क्या है? सर्वनाम। हरमीत, हाँ बिल्कुल सही बच्चे। यहाँ पे फिर यह सर्वनाम बन जाएगा, यह गिर जाएगा। यहाँ पे यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। निश्चयवाचक। ठीक है, इसके साथ अगर पेड़ लगा हुआ है तभी ये विशेषण है। ठीक है, यस मैम। पेड़ के कारण ही ये विशेषण बना, क्योंकि नाउन शब्द देख के ही हमें पता चलता है कि ये विशेषण है। क्योंकि विशेषण क्या होते हैं, एक बार दोबारा डेफिनेशन दोहरा लें जाते जाते। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मैम, बेटे। मैम अगर जो 9th वाला है मैम, उसमें अगर लड़के ना होता इसको बुलाओ तो मैम वो तो सर्वनाम हो होता जाता ना? बेटे, सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम ही। ओके मैम। ठीक है, तो सर्वनाम हो जाता। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम। मैम हमने ये सारी एक्सरसाइजें फेयर हाँ कॉपी जी, पे करनी है। टेंसेस ही है ना बेटे, जो मैंने करवाया मैंने साथ साथ आपको लिखना होगा। वाले का क्या आंसर है? हाँ जी, फिफ्थ वाले सेंटेंस का क्या आंसर है? किसका संख्यावाचक विशेषण।